इस कहानी का शीर्षक है पेट की भूख। जाड़े के दिन थे, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। शीतलहर अपने चरम पर थी। पहाड़ी इलाके पर बनी सेठ दीवानचंद की हवेली में भी ठंड और हवा पूरी ताकत के साथ प्रवेश कर रही थी। सुबह सुबह सेठ जी को अचानक ठंड लगने लगी। उन्हें कंपकंपी चढ़ी और तेज बुखार हो गया। सेठ की पत्नी अपने पुत्र को कहती है कि पुत्र, हमें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे पिताजी को बहुत ज़्यादा ठंड लगने के कारण बुखार चढ़ गया है। तुम जाकर पड़ोस के वैद्य रामनाथ से उनके लिए दवा ले आओ। उसका पुत्र ज्ञानचंद खुद सर्दी से परेशान होकर अपने को कंबल से ढके हुए बैठा था। घर के दोनों नौकर पिछले दिनों छुट्टी लेकर चले गए थे। वह नौकरों को कोसने लगा। कुछ ही क्षण में वह कंबल से बाहर निकल कर आया। उसने दरवाजा खोलकर घर के बाहर झांका। वह शीतलहर और कोहरे का प्रकोप देखकर घबरा उठा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह बाहर जाकर अपने पिता के लिए दवाई ले आए। अचानक एक आदमी द्वार पर आकर भीख मांगने लगा। बोला, मैं बहुत भूखा हूँ सेठ जी, मुझे खाने को कुछ दे दो, बहुत मेहरबानी होगी। ज्ञानचंद ने देखा कि भिखारी के शरीर पर केवल एक पतली सी चादर लपेटी हुई है, फिर भी पता नहीं क्यों उसे ठंड नहीं लग रही है। ज्ञानचंद ने सोचा कि मुझे इस भिखारी की लाचारी का फायदा उठाना चाहिए। उसने कहा, देखो भाई, मैं तुमको भरपेट भोजन खिला दूंगा, लेकिन तुम पड़ोस में जाकर वैद्य रामनाथ से मेरे पिताजी के लिए बुखार की दवा ले आओ। उन्हें जाड़ा लगकर बुखार चढ़ाया है। एक कागज पर वैद्य से दवा का नुस्खा भी लिख कर लाना। भिखारी कहता है, परंतु मैं तो कई दिनों से भूखा हूँ, इसी कारण से मैं वहाँ तक भी नहीं जा सकूँगा। मैं बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ। यह काम करने से पहले आप मुझे कुछ खिला दो। ज्ञानचंद ने कहा, सोच लो, अगर भरपेट भोजन करना चाहते हो तो दवा ले आओ। भिखारी को भूख सता रही थी, अतः उसने जैसे तैसे दवा लाना ही ठीक समझा। वह पता पूछकर वैद्य के घर पहुंचा। वह कुछ देर बाद दवा लेकर लौट आया। सेठ के घर वालों को उस आदमी की ठंड सहन करने की शक्ति पर आश्चर्य हुआ। सेठ ने सोचा, क्यों ना हम इसे अपने यहाँ नौकर रख लें, ताकि कड़ाके की सर्दी में भी वह घर बाहर के सभी काम कर दे। ज्ञानचंद ने उस आदमी का नाम पता पूछकर अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। उसका नाम गोपाल था और पड़ोस के गांव का रहने वाला था। वह शहर में काम ढूंढने आया था, इसलिए वह नौकरी करने को राजी हो गया। शाम हुई तो ठंड और भी बढ़ गई। पास के बाड़े में सेठ जी की गाय भैंसें बंधी हुई थी। सेठानी ने गोपाल से कहा, तुम बाड़े में जाकर गाय का दूध दूह लाओ। रात हुई तो सेठानी ने गोपाल से कहा कि वह बरामदे में खटिया डालकर सो जाए। गोपाल ने कहा, सेठानी जी, बाहर तो बहुत सर्दी है, अगर अंदर के किसी कमरे में मेरे लिए सोने की जगह न हो तो कृपा करके मुझे एक कंबल ही दे दीजिए। तभी ज्ञानचंद ने कहा, अरे तुमको कंबल की क्या जरूरत, तुम्हारा शरीर तो वज्र के समान कठोर है। तुम कड़ाके की सर्दी में भी दौड़ दौड़ कर काम कर सकते हो। गोपाल बोला, मालिक, मेरा शरीर वज्र के समान कठोर नहीं है और न मेरे अंदर बहुत अधिक सर्दी सहन करने की शक्ति है। मैं भी आप ही की तरह एक साधारण इंसान हूँ। तो फिर इतनी कड़ाके की सर्दी में तुम पिताजी के लिए दवा कैसे ले आए, बाड़े में जाकर गाय का दूध लाए? ज्ञानचंद बोला। गोपाल कहता है, जिस वक्त मैं आपके पिताजी के लिए दवा लाया था, उस वक्त मैं भूख से मर रहा था। तब उस समय मुझे बस अपने पेट की भूख का ख्याल था। मुझे 2 दिन से कोई काम नहीं मिला था, इसलिए मैं भीख मांगने को भी तैयार हो गया था। अगर मैं सर्दी का ख्याल करके बैठ जाता तो अपनी भूख कैसे मिटाता? और जब गाय का दूध दूहने गया तब ज्ञानचंद ने दूसरा सवाल किया। उस वक्त मेरे मन में करुणा का भाव था। मालकिन ने मुझे खाना देकर मेरी भूख मिटाई थी। उस वक्त मैं यह विचार कर रहा था कि मैं भूख मिटाने वालों का क्या इतना
छोटा सा काम भी नहीं कर सकता। यह सोचकर मैं दूध दूह लाया, लेकिन अब मुझे पूरी तरह से सर्दी लग रही है, इसलिए कंबल के बिना नहीं रह सकता, गोपाल बोला। ज्ञानचंद और उसकी माँ को सारी बात सहज समझ में आ गई। ज्ञानचंद ने कहा, गोपाल तुम बुद्धिमान हो, आज से तुम भी कमरे में सोया करोगे। कहते हुए ज्ञानचंद ने एक कमरे की तरफ इशारा कर दिया। तभी सेठानी ने गोपाल को एक कंबल थमा दिया। गोपाल अब बहुत खुश था। प्रिय श्रोताओं, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की लाचारी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। जो इससे गुजरते हैं उन्हीं को इसकी पीड़ा का अनुभव होता है। कभी अगर किसी गरीब का भला ना कर सको तो कम से कम उसकी गरीबी का मजाक तो न उड़ाएं। जिसने कभी गरीबी नहीं देखी वो अगर किसी गरीब को प्रताड़ित करे तो एक बार के लिए भुला दिया जा सकता है, क्योंकि जिसके पैर न फटे बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। परंतु वर्तमान में तो अक्सर ये देखने को मिल रहा है कि जो गरीबी से ऊपर उठकर अमीर बना है वो भी अपने भूतकाल को विस्मृत कर गरीबों से घृणा करने लगता है। हमेशा सबको साथ लेकर चलने की भावनाएं विकसित करनी चाहिए। जो गरीबी का मजाक उड़ाते हैं वो ये भूल जाते हैं कि जो वक्त आज किसी गरीब का है वही वक्त कल उसका भी हो सकता है। आप सभी से मेरा हार्दिक अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल NR ऑफिशियल स्टोरीज को सब्सक्राइब करने की अनुकंपा करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी हर वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन।